तो कैसी लग रही हूँ मैं? होप अच्छी लग रही होंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आंचल की रसोई। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ किचन यूटेंसिल्स की, लेकिन ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। आज इन किचन यूटेंसिल्स की हम बात करेंगे। उनमें खाना हेल्दी और टेस्टी तो होता ही है, साथ ही जो लोग इनमें खाना बनाते हैं, ये किचन यूटेंसिल उनके इमोशंस से भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही ये बहुत एंटीक है, क्योंकि अब के टाइम में ये यूज नहीं होते। मैंने अपने घर में ये बर्तन देखे तो सोचा कि आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आंचल की रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं जो बर्तन आपको दिखाऊंगी वो बहुत बड़ा बर्तन है। इस बर्तन को गढ़वाली में कहते हैं फुचलडा। और ये बर्तन बड़े कामों में यूज़ होता था, जैसे किसी के यहाँ अगर कोई फंक्शन हो तो उसमें हलवा बनाना या चावल बनाना, दाल बनाना, इस तरीके के बर्तन में पकाया जाता था। और अगर मैं इस बर्तन की बात करूँ, ये देखिए, इसमें इस तरीके के 2 हैंडल है और इन्हें हमारे लोकल लैंग्वेज में कांगड़े कहते हैं। तो इस तरीके से ये बर्तन जब इसमें कुछ पक जाता था तो इस तरीके से इसे साइड रख दिया जाता था। एक और बात मैं आपको इसकी बताना चाहूँगी कि ये काफ़ी टाइम से स्टोर रूम में रखा हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें डस्ट लगी हुई थी और बहुत अच्छे से साफ़ नहीं है। मैंने सिर्फ कपड़े से इसे वाइप किया हुआ है। ये देखिए, अंदर से इसकी शेप इस तरीके से है और ये बर्तन पीतल का है। पीछे से ये इस तरीके से राउंड सरफेस का है। तो इस बर्तन को हम साइड में रख देते हैं और भी देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो था ना एकदम एंटीक। आप में से कई लोगों ने ये बर्तन पहली बार देखा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे बर्तन की तरफ। तो हमारा दूसरा एंटीक बर्तन है बंठा। ये नॉर्मली गांव में पानी भरने के लिए यूज़ किया जाता था और कहीं कहीं अभी भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि गांव में पानी लेने के लिए दूर धारे में जाना पड़ता है। तो इस बर्तन में पानी लाया जाता है, जो कि बहुत ठंडा होता है। और क्योंकि ये पीतल का बर्तन है तो इसमें पानी भी हेल्दी बना रहता है। इसका जो शेप है वो एकदम मटके की शेप का है, बहुत प्यारा है। मुझे बंठा पर्सनली बहुत पसंद है। और ये देखिए, इसमें इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 2 बंठे हैं। दोनों ही स्टोर रूम में रखे हुए हैं, लेकिन एक टाइम था जब इनमें पानी लाया जाता था और उस पानी को घर के खाने में पीने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और एक ये है छोटा सा बंठा, जिसे हम बंठा नहीं बंठी कहते हैं। और इसके साथ मेमोरी जुड़ी हुई है। ये मेरी दादी को उनकी शादी में मिला था, और क्योंकि मेरी दादी की शादी 11 साल में हो गई थी और वो बड़ा बंठा नहीं उठा सकती थी क्योंकि बहुत छोटी थी, तो वो इस छोटी बंठी में पानी लेके आती थी। ये थोड़ा गंदी हो रखी है, बट मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए, मेरा मन था तो मैंने कर दिया। तो इस तरीके के बंठे में पानी भर के उसे सर पर रखकर लाया जाता था। तो कैसी लग रही हूँ मैं? होप अच्छी लग रही होंगी। तो नेक्स्ट जो हमारा एंटीक प्रोडक्ट है वो भी एक पीतल का बर्तन है, और ये है एक पीतल की पतीली। ये देखिए, एकदम नॉर्मल जैसे हम लोग पतीली यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम या स्टील जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी तरह है। और बहुत अच्छे से इसका डिज़ाइन अंदर से, ये देखो, एकदम ऐसा लग रहा है डॉट डॉट लगाए हुए हैं और अंदर से बहुत चमक रही है। तो इस पे भी बेसिकली या तो चावल, दाल वगैरह कुछ बनाया जाता था। और एक और स्पेशलिटी होती थी पुराने ज़माने के बर्तनों की, कि वो खुले में खाना पकता था उनमें। मतलब जैसे आज के ज़माने में प्रेशर कुकर है, उस टाइम पे खुले में पकता था। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो खाना खुले में बनता है वो अमृत जैसा होता है। तो ये भी इसी तरीके की एक पीतल की पतीली है और इसमें भी कुछ ऐसा ही छुटपुट पकाया जाता होगा। इन्हें मैं साइड कर देती हूँ। अब हम बात करेंगे इसी तरीके के एक और एंटीक प्रोडक्ट की, जिसका नाम है फुर्टी। तो हमारे पास ये 3 फुर्टियाँ हैं। इसे कहीं कहीं डिक्ची भी कहते हैं। तो ये फुर्टी भी पीतल की बनी हुई है और इसका यूज़ दाल, चावल या जो खाना बनाया जाता है उसमें किया जाता था। इस तरीके से इसे चूल्हे पर चढ़ा देते थे और इसके अंदर चावल या दाल डालकर उसके ऊपर एक प्लेट रख देते थे। आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि इसके ऊपर भी कोई ढक्कन नहीं है, तो सिंपल प्लेट से इसको ढक दिया जाता था और वैसे ही ये पकता था। और इसका जो सरफेस है राउंड है।
तो नेक्स्ट हमारा जो एंटीक प्रोडक्ट है वो है एक तिकुट फुल्टी। इसे तिकुट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 तरीके के मेटल से मिलके बनी हुई होती है। एक होता है तांबा, दूसरा पीतल और तीसरा टिन। और ये जो फुल्टी है वो और फुल्टी के कंपैरिजन में काफ़ी हैवी है। शेप इसकी बिल्कुल वैसे ही है, बॉटम से भी एकदम राउंड है और अंदर से इस तरीके से है। इसका भी यूज़ वही दाल चावल या कुछ भी नॉर्मल खाना जो होता था उसे बनाने के लिए किया जाता था। बस इसका डिफरेंस ये है कि एक ये हैवी है और दूसरा इसका जो मेटल है वो 3 धातुओं का मिक्सचर है। और इस तरीके की फुल्टी में जो ढक्कन लगता था वो इस तरीके की प्लेट का लगता था। इसे बटकुली कहते हैं। बेसिकली ये कटोरी होती है लेकिन काफ़ी चौड़ी होती है जो इसमें इस तरीके से एडजस्ट हो जाती है। और इस कटोरी का बेनिफिट ये होता है कि इसमें हम पानी रखते हैं और जैसे जैसे हमारा खाना नीचे पकता है तो ऊपर ये पानी भी गर्म होता है और अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से पानी इसमें उड़ेल देते हैं। तो नेक्स्ट एंटीक बर्तन है हमारी ये पीतल की परात। आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल परात से ये काफ़ी बड़ी है और शाइनी भी है। इस तरीके से इसमें भी डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये परात तब यूज़ की जाती थी जब घर में कोई बड़ा फंक्शन हो तो इसमें खूब सारा आटा गूंद के रखा जाता था। अगर आप पहाड़ से हैं तो आपको पता होगा कि रसोइया जब खाना देते हैं तो वो इस तरीके की परात में चावल को रख देते हैं। काफ़ी सारा चावल इसमें आता है और वो इस तरीके से ले जाकर और गरम गरम चावल सबकी प्लेट्स पे डालते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एंटीक बर्तन है ये परोठी और इसको टिपिकल लोकल लैंग्वेज में गुइलैठी कहते हैं। इसमें गाय या भैंस का जब दूध दोहते थे तो वो इसमें रखा जाता था और बड़े बताते हैं कि दोनों घुटनों के बीच में उसे इस तरीके से रख के और तब इस तरीके से दूध दोहते थे। और इस तरीके की कटोरी में गाय के या भैंस के जो थन होते हैं उनके लिए तेल रखा जाता था। तो ये इसी के साथ ही आप कह सकते हैं एक जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। और ये दोनों ही पीतल के बने हुए हैं क्योंकि पीतल कांसे के कंपैरेटिवली सस्ता आता था तो पीतल के बर्तन ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। और इसमें जब दूध भर जाता था तो इस तरीके की रस्सी इसके यहाँ पे बंधी हुई होती है तो इसे इस तरीके से उठाया जाता है। रस्सी ना हो तो उसे इस तरीके से उठाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, तो इसलिए सारे परोठे जो होते हैं उनमें इस तरीके की रस्सी होती ही थी। और हमारा अगला एंटीक प्रोडक्ट है ये थाली। ये थाली पीतल की है तो थोड़ा हल्की है और ये 2 थालियाँ कांसे की हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो बड़े लोग हैं वो कांसे की थाली में खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन अब लोग स्टील की तरफ मूव कर गए हैं। लेकिन अभी भी जो गांव के एरिया है वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कांसे की थाली। तो इसके एडजेस आप देखिए साइड से कितने ज़्यादा शार्प हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। भाई पुराने ज़माने के बर्तन हैं तो एंटीक तो होंगे ही। और नेक्स्ट जो हमारे एंटीक बर्तन हैं वो है ये सेर। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 सेर हैं और दोनों लगभग सेम ही क्वांटिटी के हैं। तो ये जो सेर होते थे ये माप के लिए होते थे, मेज़रमेंट के लिए। पहले ज़माने में कोई वेट मशीन नहीं होती थी या वाट नहीं होते थे, तराजू नहीं होता था, तो ये इस तरीके के बर्तन होते थे जिनसे अनाज को मापा जाता था। और ये जो सेर है ये आधा किलो का होता है। इसी तरीके से इसी शेप में एक बड़ा होता है जिसे पाथा कहते हैं और पाथा में 2 किलो आता है। तो सीधे सीधे मेज़रमेंट हो गई कि ये आधा किलो का है। इसमें अगर अनाज किसी को देना है लेना है तो आधा किलो और पाथा हो गया 2 किलो। और अगला जो हमारा बर्तन है वो है ये क्यूट लोटा। तो ये 3 लोटे हैं, तीनों पीतल के हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसका कलर थोड़ा येलोइश है और ये बाकी दोनों वाइट कलर के लग रहे हैं। तो बड़े बताते हैं कि इनमें जो है पॉलिश की जाती थी जिससे वो इस तरीके से वाइट हो जाते थे और उसको कलाई करना कहते हैं। तो इस वाले बर्तन से कलाई हट गई है तो इसका जो ओरिजिनल कलर है पीतल का वो इसमें आ गया है। आप देख रहे होंगे कि साइड में कहीं कहीं आपको वाइट दिख रहा होगा, बाकी पूरा लोटा आपका येलो कलर का है। ये लोटे पानी पीने के काम आते थे। इसमें पानी भर के हम इस तरीके से पानी पीते थे। और अब बारी आती है
इस छोटे से भड्डू की। वही भड्डू जो होता है वो टिपिकली दाल बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये बहुत छोटा सा भड्डू है। नॉर्मली जो भड्डू का साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली अगर एक गांव के लोग किसी फंक्शन का खाना खाने के लिए आ जाएं और उतनी दाल उस भड्डू में बनती है, तो ये उस भड्डू के ऊपर एक तरीके से ढक्कन का काम करता है। तो ये छोटा भड्डू है। ये भी पीतल का बना हुआ है, तो इसमें भी कलाई हो रखी है और इसका कलर आपको हल्का सा वाइटिश दिख रहा होगा, जो इसमें एक तरीके से शाइन लाता है। पुराने ज़माने में इसी तरीके से उनको कलर किया जाता था अच्छा दिखाने के लिए। अगेन ये सारे ग्लास पीतल के हैं और कलाई वाले पॉलिश किए हुए ग्लास हैं। और ये देखिए आज के ज़माने के ग्लास जैसे नहीं है एकदम स्ट्रेट, ये एकदम इनकी नोक इतनी तीखी है, ये देखने में पहले ही अलग लगते हैं। बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये हैं दो पीतल की करछियाँ, एक बड़ी है एक छोटी है। और आपको पता है करछियों का काम क्या होता है। पहले ज़माने में भी दाल को एकदम हिलाने के लिए यूज़ होती थी और अभी भी उसी के लिए यूज़ होती है। बस ये है कि पहले पीतल यूज़ होता था, कांसा यूज़ होता था और अब स्टील यूज़ होता है। ये भी एक करछी है, ये लोहे की बनी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। मैंने इस पे अपनी दादी को काम करते हुए देखा है। वैसे तो इस तरीके से यहाँ पे दाल या सब्जी हिलाई जाती थी, बट आई थिंक ये भी काम करता होगा और इससे जैसे हलवा या पराठा को सेकना है वो भी किया जाता होगा। मुझे पता नहीं है, शायद किया जाता होगा क्योंकि काफ़ी चौड़ा इसका पीछे से बेस है। अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल एंटीक प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं सिमसी। तो इसे इस तरीके से बर्तनों को उठाने के लिए यूज़ किया जाता था और इस तरीके से इसे हटा दिया जाता था। और ये वाला जो साइड है, और साइड से अगर किसी बर्तन को उठाना हो तो इस तरीके से इस सिमसी को यूज़ किया जाता है। और हमारा लास्ट एंटीक प्रोडक्ट है ये कद्दूकस। ये लोहे का बना हुआ है और काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा जो है रस्ट लग गया है। इस तरीके से है, ये देखिए एकदम बड़े बड़े इसमें खाने बने हुए हैं। तो इसमें जो भी चीज़ कद्दूकस होती होगी वो काफ़ी उसके मोटे मोटे स्लाइस निकलते होंगे। और इस तरीके से इसे टांगने के लिए भी एक हुक बनाया हुआ है। तो काफ़ी सारे एंटीक प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, और इनसे भी अलग कुछ प्रोडक्ट होते होंगे जो अभी यहाँ पर नहीं हैं। गांव में रहे होंगे शायद, यहाँ पर इतने ही अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ कैसे कैसे हैं, क्या क्या इनका यूज़ होता था उस टाइम पे। अभी तो इनमें से कुछ भी नहीं यूज़ हो रहा, बट हम देख के ही खुश होते हैं जब मम्मी लोग बताते हैं कि ऐसा होता था ऐसा होता था। आपके घर में भी इस तरीके के कई प्रोडक्ट होंगे, तो कौन कौन से प्रोडक्ट आपके घर में इस लिस्ट में से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये एंटीक प्रोडक्ट्स की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।